Hello, good morning everyone. This is your Shireen ma'am. Today I will explain you chapter 9 of science, that is soil. So starting with the first topic, that is importance of soil. Soil is an important natural resource. बहुत ही important natural resource है soil. Soil helps in the growth of plants by holding the roots and supplying water and nutrients. Plants की growth में भी soil help करती है, उनकी रूट्स को होल्ड करके पकड़ के एंड उनको वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है. इट इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स अस फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. अब और क्यों ज़रूरी होती है? एग्रीकल्चर के लिए भी, खेती के लिए भी ज़रूरी होती है, जो हमें फूड, क्लोथिंग और शेल्टर तीनों ही चीज़ प्रोवाइड करती है. सॉइल इज़ अ हैबिटेट फॉर सेवरल ऑर्गेनिजम्स लाइक ants, earthworms, snails, centipedes, millipedes, snakes, rats, beetles, etc. सो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते भी हैं, लाइक आंट्स, अर्थवॉर्म्स, स्नेल्स, दीज ऑल. सो इट इज़ अ हैबिटेट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द soil, so these all are found in soil fungi, wood roach, rove beetle, snail, slug, so these all we found in the soil. Now coming on next topic, that is layers of soil. So in this we will look the layers of soil through one activity, that is take a glass tumbler 3/4 filled with water. You have to take a glass tumbler, 3/4 water उसमें fill करना है, then add a handful of soil in a glass tumbler. Then you have to add handful of soil, मुट्ठी भर के अपना soil आपको उसमें डालनी है. Stir it with a glass rod and leave it undisturbed for some time. उसको मिक्स करना है वाटर में एंड विद द ग्लास रॉड, एंड देन यू हैव टू लीव इट. थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ देना है बिना टच किए. वी कैन सी डिफरेंट लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. अब आपको उसमें अलग अलग लेयर्स दिखेंगी, अलग अलग साइजेस के पार्टिकल्स की. द रॉटिंग डेड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स एट द टॉप इज ह्यूमस. बिलो इट आर लेयर्स ऑफ क्ले, सैंड एंड ग्रेवल. सबसे ऊपर जो टॉप लेयर होगी उसको हम बोलते हैं ह्यूमस. उस पर क्या होगा? रॉटिंग डेड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स. जो भी प्लांट या एनिमल डेड हो जाते हैं बेकार, तो उस पे ही वो सॉइल की टॉप लेयर पे वही होता है और उसको हम बोलते हैं ह्यूमस. हियर यू कैन सी ऑल दीज लेयर्स ऑल्सो. ह्यूमस टॉप मोस्ट लेयर ऑफ रॉटिंग डेड plant and animal remains, then comes water, next layer, then clay, then sand, रेत, and then the bottom layer is gravel. इसमें छोटे छोटे stones होंगे. So these all are the layers of soil. Now we will look at the soil profile. A vertical section through different layers of soil is called the soil profile. अब अगर आप इसको वर्टिकली देखेंगे, किसी भी सॉइल के पार्ट को कट करके वर्टिकली आप उसको देखेंगे, तो आपको ये ऐसा लुक आपको उसका दिखेगा, एंड दिस इज कॉल्ड अ सॉइल प्रोफाइल. द लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजॉन्स. जो उसकी अलग अलग लेयर्स हैं उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्स. ईच लेयर इज डिफरेंट इन टेक्सचर, कलर एंड केमिकल कॉम्पोजिशन. हर लेयर टेक्सचर में, कलर में और उसका जो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं सब में अलग अलग होते हैं हर लेयर में. फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? फर्स्ट हॉरिजॉन इज नोन एज ए हॉरिजॉन, दैट इज टॉप सॉइल. नेक्स्ट इज बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, एंड द बॉटम वन इज बेड रॉक. सो दिस इज अ सॉइल प्रोफाइल. नाउ द टॉप मोस्ट हॉरिजॉन, दैट इज ए हॉरिजॉन. इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल. सबसे ऊपर की लेयर होती है ये सॉइल की. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टॉप सॉइल. इसको हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं. डार्क होती है ये कलर में, और इसमें क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस होता है. मीन्स डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, रॉटिंग वन. सो टॉप सॉइल में ह्यूमस होता है बहुत ज़्यादा. ए हॉरिजॉन में इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स. अब वो क्या प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को? इट इज़ सॉफ्ट, पोरस एंड रिटेन्स मोर वाटर. ये कैसी होती है? ये हॉरिजॉन कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, पोर्स होते हैं उसमें, एंड जो कि रिटेन्स मोर वाटर, दैट इज पानी को रोक के रखता है अपने अंदर. ये हॉरिजॉन जो है स्टोर कर लेता है पानी को. नाउ कमिंग ऑन बी हॉरिजॉन, दैट इज द सेकेंड लेयर. ये सेकेंड लेयर होती है दिस वन. इट हैज़
लेस ह्यूमस बट हैज़ मोर मिनरल्स। अब जो बी हॉरिजॉन है, जो सेकेंड लेयर है सॉइल की, जो बी हॉरिजॉन है, उसमें ह्यूमस तो कम होता है बट मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इट इज़ हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। ये और ज़्यादा हार्ड होती है और टाइट होती है, कॉम्पैक्ट होती है। नाउ नेक्स्ट हॉरिजॉन दैट इज सी हॉरिजॉन, दिस इज द थर्ड लेयर। ये थर्ड लेयर होती है सॉइल की। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स। इसमें रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और ये थर्ड लेयर होती है सी हॉरिजॉन। लोअर मोस्ट रॉक मेड अप ऑफ ए वेरी हार्ड रॉक्स। अब जो लोअर मोस्ट होती है दैट इज नोन एज बेड रॉक। अब जो ये लेयर है लोअर मोस्ट लेयर, इसको हम बोलते हैं बेड रॉक, और इसमें जो है बहुत सारी हार्ड रॉक्स होती हैं। सो दीज ऑल अबाउट द हॉरिजॉन्स ऑफ सॉइल। सारे ही हॉरिजॉन्स हैं। ए हॉरिजॉन दैट इज ऑल्सो नोन एज टॉप सॉइल, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, एंड द बॉटम वन इज बेड रॉक। Now coming on formation of soil and types of soils. So first we will look formation of soil. कैसे soil form हो रही है, कैसे बन रही है। Soil is formed by the breaking down of rocks into smaller particles by the action of wind, water and climate. This process is called weathering. अब सॉइल फॉर्म कैसे होती है। रॉक्स जो हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में विंड, वाटर और क्लाइमेट की वजह से स्मॉलर पार्टिकल्स में जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो सॉइल फॉर्म होती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। अब किस किस चीज़ का मिक्सचर होती है सॉइल? रॉक पार्टिकल्स का, जिनसे जो टूट के सॉइल बनाते हैं, एंड ह्यूमस का। इन सारी चीज़ों का मिक्सचर होती है सॉइल। सो दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कैसे फॉर्म हुई। नाउ वी विल लुक एट द टाइप्स ऑफ सॉइल। There are three main types of soil. They are sandy soil, clay soil and loamy soil. Three types की soil होती हैं mainly: sandy soil, clay soil and loamy soil. So first we will look at sandy soil. In sandy soil, the particles are large in size. They have more space between the particles, filled with air. They do not retain water and are light and dry. अब जो सैंडी सॉइल होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में लार्ज होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उनके जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, और उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में एयर फिल होती है, और इस वजह से वो वाटर भी रिटेन नहीं कर पाते, वाटर को रोक के नहीं रख पाते, क्योंकि उसके बीच में स्पेस होती है बहुत पार्टिकल्स के बीच में, और बहुत ही लाइट होते हैं पार्टिकल्स और ड्राई होते हैं। ये सॉइल बहुत ही लाइट और ड्राई होती है। नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट वन दैट इज क्लेई सॉइल। इन क्लेई सॉइल द पार्टिकल्स आर स्मॉलर। पार्टिकल्स जो हैं अब स्मॉलर होते हैं साइज में सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में। क्लेई सॉइल में बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स। दे हैव लेस स्पेस, उसमें लेस स्पेस नहीं होती है पार्टिकल्स के बीच में, और इसकी वजह से एयर भी बीच में उनके नहीं होती है, तो दे रिटेन मोर वाटर एंड आर हैवी एंड वेट। अब इस वजह से अगर उन पार्टिकल्स के बीच में, क्लेई सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल गैप नहीं होता है, एयर नहीं होती है, इसकी वजह से वो वाटर को रिटेन ईजिली करके रख पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं। एंड जो क्लेई सॉइल होती है हमारी वो हैवी एंड वेट होती है। नाउ कमिंग ऑन थर्ड वन दैट इज लोमी सॉइल। इन लोमी सॉइल द पार्टिकल साइज इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। अब जो लोमी सॉइल है उसमें पार्टिकल का साइज कितना होता है? सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल के बीच का साइज। मीन्स सैंडी सॉइल से छोटा होगा बट क्लेई सॉइल से बड़ा होगा, तो इसके बीच का साइज लोमी सॉइल में होता है। इट कंटेन्स ह्यूमस एंड हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें क्या होता है, लोमी सॉइल में ह्यूमस भी होता है और
इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मींस पानी जितना ये रोक सकता है, वो बिल्कुल करेक्ट होती है, राइट होती है. सो इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये बेस्ट सॉइल मानी जाती है फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बिकॉज इसमें करेक्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और इसमें ह्यूमस भी होता है. सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ सॉइल्स. So now here you can see also this is the sandy soil जिसके जो particles होते हैं वो large होते हैं and ये soil कैसी होती है, dry and light. clay soil जो है वो wet और heavy होती है and इसके जो particles होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, gap नहीं होता है बिल्कुल भी particles के बीच में, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा water रिटेन कर लेती है, करेक्ट अमाउंट में नहीं कर पाती है. नाउ कमिंग ऑन लोमी सॉइल के जो पार्टिकल साइज होता है वो सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल के बीच का साइज होता है एंड इसमें जो पार्टिकल्स के बीच का गैप होता है वो ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इस सॉइल की बहुत ही अच्छी होती है, बहुत अच्छे से वाटर होल्ड कर पाती है, इसीलिए ये हम इसे बेस्ट सॉइल भी कहते हैं फॉर प्लांट्स ग्रोथ. Now coming on our next topic, that is properties of soil. So in this first property is percolation rate of water. How fast water passes through the soil. Percolation rate क्या होता है water का? Percolation rate of water की soil के through कितना पानी soil से कितनी जल्दी जो है वो पास हो पा रहा है, वो पास हो रहा है, that is known as percolation rate. कि ये सॉइल है अगर हमने इसमें वाटर डाला तो कितना जल्दी सारा का सारा वाटर उसके थ्रू पास हो जाएगा. सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल. पर्कुलेशन रेट होता है जो वाटर का, वाटर पर्कुलेट्स फास्टर थ्रू सैंडी सॉइल एंड स्लोअर थ्रू क्लेई सॉइल. अब वाटर जो है जो पास होता है सॉइल में वो सैंडी सॉइल में बहुत जल्दी हो जाता है और क्लेई सॉइल में बहुत हल्के होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो गैप बहुत ज़्यादा होता है दोनों पार्टिकल्स के बीच में, तो उसके बीच में से पानी बहुत जल्दी निकल जाता है. एंड जो क्लेई सॉइल होती है उनके बीच में जो गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बिल्कुल होता नहीं है, बहुत कम होता है. सो गैप ना होने की वजह से वाटर पास नहीं हो पाता, बहुत स्लो होता है. So here is one activity also. Take a PVC pipe about 20 cm long and 5 cm diameter. Place it about 2 cm in the ground. Pour 200 ml water slowly into it and note the time taken for the water to percolate. The rate of percolation of water can be calculated by using the formula. Rate of percolation is equal to amount of water upon in ml upon percolation time, that is in minutes. So what is this activity? PVC pipe you have to take जिसका साइज कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर लंबा हो और 5 सेंटीमीटर डायमीटर में हो, उसकी थिकनेस जो है वो 5 सेंटीमीटर हो. उसको आपको ग्राउंड में रखना है 2 सेंटीमीटर अंदर ग्राउंड के. फिर उसमें आपको क्या करना है, 200 ml वाटर स्लोली उसमें डालना है और टाइम नोट करते जाना है. जब वाटर पर्कुलेट होगा जितनी देर में उतना टाइम आपको नोट करना है. वाटर पर्कुलेट होगा मींस पूरा का पूरा वाटर जब तक सॉइल के थ्रू पास नहीं हो जाता है. ग्राउंड में जो सॉइल होगी जहाँ आपने पीवीसी पाइप बरी किया है 2 सेंटीमीटर में, तो वहाँ जो सॉइल होगी पूरा वाटर जब तक पर्कुलेट नहीं हो जाता, पास नहीं हो जाता है, तब तक आपको टाइम नोट करना है. द रेट, उसका टाइम आपको नोट करना है. रेट आप कैसे निकलेगा पर्कुलेशन ऑफ वाटर के पर्कुलेशन का, इसके लिए एक फॉर्मूला है. जितना अमाउंट आपने वाटर का लिया है अपॉन पर्कुलेशन टाइम, जो टाइम आपने नोट किया कि पूरा वाटर को पास होने में कितना टाइम लगा मिनट्स में, तो अगर आप इसको उससे डिवाइड करेंगे अमाउंट ऑफ वाटर को पर्कुलेशन टाइम से, तो आपका रेट ऑफ पर्कुलेशन निकल जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कि वो अपने अंदर से कितना वाटर अलाउ कर रही है पास होना, पास कितना वो करवा रही है अपने अंदर से. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज मॉइस्चर इन द सॉइल. मॉइस्चर कितना है सॉइल में? सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर. मॉइस्चर होता है, नमी होती है सॉइल में. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स. अलग अलग टाइप की सॉइल्स में
अलग अलग अमाउंट में होता है मॉइस्चर। क्लेई सॉइल में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है और सैंडी सॉइल में सबसे कम मॉइस्चर होता है। एज यू नो क्लेई सॉइल ड्राई होती है और सैंडी सॉइल जो है वो क्लेई सॉइल जो है वो वेट होती है, इसलिए उसमें मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है। और सैंडी सॉइल जो है वो ड्राई होती है, इसलिए उसमें कम मॉइस्चर होता है, लीस्ट होता है। एक्टिविटी इज ऑल्सो देयर टू शो दिस। टेक सम सॉइल इन अ बॉइलिंग ट्यूब एंड फिक्स इट इनटू अ स्टैंड। लाइक दिस यू हैव टू टेक, कुछ सॉइल आपको लेनी है एक बॉइलिंग ट्यूब में और उसको इस टाइप के स्टैंड में फिक्स कर देना है। देन हीट द सॉइल विद अ बर्नर। इस बर्नर की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, अब इसको हीट कर रहे हैं सॉइल को। ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड इन द बॉइलिंग ट्यूब। अब आपको अपर साइड में बॉइलिंग ट्यूब के वाटर ड्रॉप्स दिखेंगे आपको, हेयर वाटर ड्रॉप्स हेयर बॉइलिंग ट्यूब में। सो द वाटर फ्रॉम द सॉइल इवेपोरेट्स एंड कंडेंसेस इन द इनर वॉल्स ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। अब ये क्यों दिखी, जो सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट था, जो मॉइस्चर प्रेजेंट था, बॉइल करने की वजह से वो क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ। एंड इवेपोरेशन के बाद जब वो स्टीम बन के उड़ा तो जो इनर वॉल्स थी बॉइलिंग ट्यूब की उनसे टकरा के वो कंडेंस हो गया, कंडेंसेशन भी वहीं पे हो गया। उसकी वजह से जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो आपको बॉइलिंग ट्यूब पे विजिबल होंगी। तो ये क्या शो करता है, दिस एक्टिविटी शोज दैट सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर। अब इससे हमें क्या पता लगा कि सॉइल में मॉइस्चर था, तभी बॉईल करने पे इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, जिसकी वजह से वाटर ड्रॉप्स आपको विजिबल हुई। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कि सॉइल में कितना मॉइस्चर है। Now coming on the third property of soil, that is absorption of water by the soil. अब soil कितना water absorb कर पा रही है, this is the third property of soil. Soil absorbs water, clay soil absorbs most water and sandy soil absorbs least water. अब soil क्या करती है, water absorb करती है। जो clay soil होती है वो ज़्यादा water absorb करती है, wet होती है। sandy soil जो है सबसे कम water absorb करती है। Now there is one activity also. Take a funnel. This is a funnel. ये funnel आपको लेना है। Fold a filter paper and keep it in the funnel. अब आपको इसमें एक filter paper fold करके इसके अंदर रखना है funnel के। Weigh 50 ग्राम dry soil and pour it in the funnel. अब आपको इसमें इस बीकर के ऊपर आपने funnel लिया है, उसमें आपको क्या करना है, 50 ग्राम सॉइल आपको इसमें पोर करनी है funnel में। इस funnel में आपको 50 ग्राम सॉइल डालनी है। मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर। अब आपको मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से कुछ अमाउंट वाटर का मेज़र करना है। देन उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप, जो सॉइल आपने डाली थी फिल्टर पेपर पे उसके ऊपर से आपको ड्रॉपर की हेल्प से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जो लिया है आपने मेज़र करके उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रिप करना है, उस पर डालना है। देन सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द ओरिजिनल अमाउंट। अब क्या करना है, एंड वन मोर थिंग इन दिस, ये आपको वाटर ड्रॉपर की हेल्प से तब तक डालना है जब तक फनल में से ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे ना आने लग जाए, बीकर में ना आने लग जाए पानी, तब तक ही बस आपको डालना है। जैसे ही ये ड्रिप होना स्टार्ट हो जाए बीकर में पानी सॉइल के थ्रू, सॉइल से पास होता हुआ, तो आपको वहीं पे रुक जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने जो मेजरिंग सिलेंडर जिससे आपने वाटर मेज़र किया था, तो उसमें जितना पानी बचा है आपका और जो आपने पहले लिया था जितना अमाउंट, उसमें से, उस अमाउंट में से अब जो बचा वाला है पानी उसको माइनस करना है, उस अमाउंट को माइनस करना है। तो ये जो निकल के आएगा आपका वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल। मीन्स जितना सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया आपका वही अमाउंट निकल के आ जाएगा। नाउ परसेंटेज यू कैन कैलकुलेट, कितनी परसेंटेज वाटर की एब्जॉर्ब करी सॉइल ने, कैसे अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट ऑफ सॉइल कितना लिया था, 50 ग्राम। इनिशियल वॉल्यूम वाटर का, जो पहले वॉल्यूम था वाटर का, पहला जितना अमाउंट था वो UmL मान लिया हमने। फाइनल वॉल्यूम कितना है वाटर का, VmL। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय सॉइल,
u माइनस वी करेंगे, ओरिजिनल अमाउंट जो था पहले जितना था और जितना बचा, तो u माइनस वी करेंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड, u माइनस वी आपने रखा अपॉन 50, ये अमाउंट ऑफ सॉइल है जितनी सॉइल ली थी, और उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, परसेंटेज आपकी जितना अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल ने उसकी परसेंटेज आपको निकल के आ जाएगी। सो हेयर यू क्या है, जितना ओरिजिनल अमाउंट, जितना पानी आपने लिया था, फाइनल वॉल्यूम वी है, मीन्स जितना उसमें बच गया है, लेने के ड्रिप होने के बाद आपने जब रोक दिया तो उसमें जितना अमाउंट बच गया तो उसको आपको माइनस करना है। तो जितना एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल ने वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे, अगर जितना अमाउंट आपने सॉइल ली उससे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज आपको निकल के आ जाएगी जितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है। सो दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कि कितना सॉइल जो है कितना वाटर एब्जॉर्ब कर पाती है। Now coming on the last topic of this chapter, that is soil and crops. Different types of crops are grown in different types of soils. अब हर टाइप की अलग अलग टाइप की सॉइल्स में अलग अलग क्रॉप्स आपकी ग्रो हो पाती हैं। क्ले एंड लोमी सॉइल्स आर सूटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड पल्सेस। अब जो क्ले और लोमी सॉइल होती हैं वो किस चीज़ के लिए आपकी सूटेबल रहती हैं, व्हीट और पल्सेस उगाने में, मीन्स गेहूँ और दालें उगाने में। वाई, क्योंकि क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल जो हैं उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से स्मॉल होते हैं साइज़ में इन कंपैरिजन टू सैंडी सॉइल। सो व्हीट और पल्सेस में ग्रो करते हैं, क्लेई और लोमी सॉइल्स में व्हीट और पल्सेस आप ग्रो कर सकते हैं। क्लेई सॉइल कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग पैडी। अब क्लेई सॉइल जो है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है आपका, लाइक डेड एंड डीकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो क्लेई सॉइल किस लिए सूटेबल होती है, पैडी ग्रो करने में, मीन्स राइस ग्रो करने में बहुत अच्छा जो है उसका होता है, क्योंकि क्लेई सॉइल वेट होती है और राइस हमेशा गीले में ही ज़्यादा उसको अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए क्लेई सॉइल में हम पैडी ग्रो करते हैं, राइस। सैंडी एंड लोमी सॉइल्स आर सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। अब कॉटन ग्रो करने में सैंडी और लोमी सॉइल्स जो है सूटेबल रहती हैं। सो हेयर वी हैव सीन कि अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स आपको अलग अलग जो है टाइप्स की सॉइल्स में आप सूटेबल रहती हैं ग्रो करने में आपको। एंड हेयर यू कैन सी ऑल्सो व्हीट, पीस, पैडी एंड कॉटन। सो दीज ऑल वी कैन ग्रो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स. So here we have completed this chapter. So if any confusion is there, you can ask. Thanks.